रविवार को महानगर कोलकाता के एमजी रोड इलाके में सीआर एवेन्यू कॉलेज स्ट्रीट आंचलिक व्यवसायी समिति की ओर से एक सामाजिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 800 जरूरतमंद लोगों में चश्मा बांटा गया। इस अवसर पर विशेष मेहमान के रूप में उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता कॉरपोरेशन के एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी, वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन, वार्ड नंबर 43 के पूर्व काउंसिलर इखलाक अहमद, स्थानीय काउंसिलर और बोरो 5 की चेयरपर्सन रेहाना खातून और अन्य उपस्थित हुए। सुदीप बंदोपाध्याय ने इस मौके पे सीआर एवेन्यू कॉलेज स्ट्रीट व्यवसायी समिति के सभी व्यवसायियों को इस नेक कार्य के लिए मुबारकबाद पेश की और कहा है कि आने वाले दिनों में लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है और हम सबको एक साथ मिलकर देश बचाने की इस लड़ाई को लड़ना है। वहीं इस अवसर पर सीआर एवेन्यू कॉलेज स्ट्रीट आंचलिक व्यवसायी समिति के सेक्रेटरी शाहिद हुसैन ने सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत किया और कहा है कि हमारे संगठन की ओर से इस तरह के सामाजिक काम हमेशा किया जाता है और आज हम लोगों ने तकरीबन 800 लोगों को उनके लेंस के मुताबिक चश्मा बांटने का काम किया है। वहीं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वार्ड नंबर 44 के तृणमूल यूथ लीडर शोएब हुसैन और उनकी टीम का अहम रोल रहा है। उनके अलावा संगठन के अध्यक्ष विजय प्रकाश अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी रुपेश गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पूर्णेंदु धर और वार्ड 44 की तृणमूल कांग्रेस की टीम के अन्य सभी ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वो करने दो ना, जो चाहते हैं करिए। बंगाल में 42 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और 42 सीटें इस बार तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में जाएंगे। ये बता दूं कि सेकुलरिज्म का ऊपर भरोसा रखो, ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा रखो। देखिए, डिमांड बोल के कुछ नहीं है। अमीरुद्दीन बॉबी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ये एक अच्छा काम है। शाहिद भाई अपने इस इलाके में और रेहाना भाजी जो है अपने वार्ड में जिस तरह से काम करती हैं, जब भी हमें बुलाएंगी मैं ज़रूर आऊँगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेता हूँ, जो कि मैं सोशल काम से ज़्यादा हूँ और सोशल काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं पे कोई बुलाता है और इस तरह का कोई प्रोग्राम, पॉजिटिव प्रोग्राम होता है। मैं अभी सुना हूँ कि लगभग 700 से 800 चश्मा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का प्रोग्राम जो है हम अपने वार्ड में नहीं ले पाते। 700-800 चश्मा, ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। लोगों को लगेगा कि ये चश्मा सिर्फ लोगों के लिए आँख की रोशनी की बात है। 100-50 करते हैं, ये 700-800 चश्मा, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बात है। और इस तरह से काम करने के लिए और मैं उन लोगों के साथ में हूँ। शाहिद भाई, रेहाना भाजी, हम लोग एक साथ हैं, एक कॉरपोरेशन में हैं। हमारी बहन है, हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल में जुड़ी हैं, जसीम भाई जुड़े हैं। सब लोग हम लोग एक मस्त होकर सामने आने वाला कल में सुदीप दा के फेवर में हम लोगों को ये जीत साबित करके दिखाना है। माइनॉरिटीज वोट जो है कहीं भी हम लोग कहीं बंटने नहीं देंगे। ये सुदीप दा जिस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं, वो काम हम लोगों को दिखाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएं। आज ये हमारे व्यवसायी कमेटी का एक प्रोग्राम है। साल में 2-3 प्रोग्राम ये लोग लेते रहते हैं। हाँ, तो इस प्रोग्राम में अभी आई कैंप किया गया और आई कैंप के बाद चश्मा तकसीम किया जाएगा लोगों के बीच में। हालांकि यहाँ पर हमारा बहुत सारा मेडिकल हॉस्पिटल, इस्लामिया हॉस्पिटल अनकरीब में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत मजदूरी से वक्त नहीं निकाल पाते। तो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवसायी कमेटी ने, हम लोगों ने बैठ कर के ये सोचा कि नहीं, ऐसे लोगों के लिए इलाकाई एक कमेटी होनी चाहिए, इलाके में एक कैंप होना चाहिए जहां लोग आसानी से आकर के बेहतर अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं और उनको जो पावर आएगा उससे हिसाब से उनको चश्मा दिया जाए। तो ये काम व्यवसायी कमेटी ने किया है। हम लोग भी उनके साथ हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग सियासी आदमी हैं। लेकिन जहाँ अच्छी सियासत होगी वहीं अच्छा समाज खड़ा होता है और जहाँ अच्छा समाज खड़ा होगा वहीं अच्छी सियासत भी आती है। तो दोनों का बहुत अच्छा बड़ा साथ होता है। तो ये साथ हमारे इलाके में बहुत सारे ही सब गरीब तबके से ही लोग जुड़े हैं, मेहनत कश लोग रहते हैं और ऐसे लोगों को लेकर के हम लोग बहुत खुश हैं। अवामी प्रोग्राम कहेंगे। अवामी प्रोग्राम छोटा छोटा हम लोगों के इलाके में, वार्ड में होते ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कैंप में आकर के इसे कामयाब किया। शोएब हमारा बहुत सारा कहा, सारे बच्चे नहीं और देख रहे थे। ये शोएब शाहिद भाई के लड़के हैं, हमारा भी बेटा है।
हमारे जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं हम सबको अपने बच्चे की तरह ही, क्योंकि जब हम लोग केएमसी में शपथ लेते हैं, जब अहद लेते हैं तो उसमें पौरो माता पौरो पिता बोला जाता है। तो उसका लिहाज रखते हुए तमाम बच्चों पर, जिस पर नज़र चेहरे पर पड़ती है, उम्र के हिसाब से वो भाई बाप और बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं। जो हमारा ये शोएब हुसैन है, इसे हमने यूथ का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया, दादा के ज़रिए लेटर लिख कर के दिया कि इसे एक अच्छा लड़का है, एक नेक लड़का है, जिसे कुछ लड़कों को लेकर के हमारे तंजीम को सहारा मिलेगा और हर तंजीम के ज़रिए कुछ लोगों का काम किया जा सकता है। तो ऐसे हम तमाम बच्चों को कहेंगे, शोएब को कहेंगे कि और भी अभी मजबूत होने की ज़रूरत है और अपनी पार्टी को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त जो है उसके लिए एक चैलेंज है, उस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। हम लोग जो लोग आए हैं, हमारी रिहाना बाजी और शाहिद हुसैन साहब को और प्रकाश जी को हम लोग दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। और मेरा बच्चा शुएब जो है, इसको दिल की गहराई से मुबारक देते हैं। जीसान है और इसकी पूरी टीम है माशाल्लाह। गुड्डू है, वसीम गुड्डू, राज है, वसीम राज, और जीशान भी है। सबसे बड़ी बात है कि वाकई में ये बहुत ही काबिल तारीफ की बात है कि 700 लोगों का, हज़ारों लोगों की आँख की जाँच, हज़ारों लोगों की आँख की जाँच की गई है और 700 से ज़ायद लोगों को आज चश्मा दिया जा रहा है। आज हमारे मेहमान खुसूसी थे हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उत्तर कलकत्ता के ज़िला के सभापति, चेयरमैन और पार्लियामेंट में हमारे अपोजिशन लीडर। तो उनकी क़यादत में जो है आज चश्मा तकसीम का काम शुरू हुआ है। और हमारी रिहाना बाजी जो कि चेयरपर्सन भी हैं, और अमीरुद्दीन बॉबी MIC, सभी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बहुत नेक काम है, बहुत ही अच्छा काम है। और ख़ासकर पर जो व्यवसायी समिति है MG रोड CR एवेन्यू, हम दोनों का वार्ड 39 और 44 नंबर वार्ड में जो लोग तिजारती हैं, कारोबारी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी में हो, CR एवेन्यू में हो या कॉलेज स्ट्रीट के जितने भी व्यवसायी हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी जितनी भी व्यवसायी हैं जो तिजारती हैं, वो कारोबारी हैं, वो दोनों वार्ड में एक तंजीम के जरिया जो है फल फूल रहे हैं। और जिस तरह से उन पर जुल्म और सितम ढाया जाता था, आज रिहाना बाजी या जसीमुद्दीन दोनों वार्ड में तमाम तिजारती जो हैं वो महफूज हैं, सेफ हैं। और तिजारतियों के अंदर वो जो एक जज्बा है, हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ चश्मा वितरण है, वो लोग कम्बल वितरण भी करते हैं, वो लोग साड़ी वितरण भी करते हैं। और हर त्यौहार में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, दुर्गा पूजा के समय में भी मोहम्मद 15 अगस्त करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं। और दुर्गा पूजा जो मोहदली पार्क है, रिहाना बाजी के साथ रह के व्यवसायी कमेटी शाहिद भाई के क़यादत में वहाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पर आए हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए और दुआएं देने के लिए कि रिहाना बाजी के क़यादत में, शाहिद भाई के क़यादत में, प्रकाश जी के क़यादत में ये जो व्यवसायी समिति और आगे बढ़े। हम लोग हैं, हम लोग थे और हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम हम लोग के समिति जो है हर साल लेते हैं, लेकिन 2-3 साल पहले कोविड के चलते 2 साल 3 साल जो है ये रुक चुका था और अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 700 से ज़्यादा लोगों को चश्मा दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह रहमान ऐसे ही सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे ऑनरेबल MP और रेहाना आंटी का अगर साथ रहा हम लोगों के साथ, तो हम लोग हर साल इंशाअल्लाह रहमान ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे और भी कई तरह का प्रोग्राम लेंगे। अभी कुछ देर पहले सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर रेहाना खातून सबों ने आपका बहुत तारीफ़ किया, उससे आपका कितना हौसला बुलंद? बहुत हौसला बुलंद हुआ। रेहाना आंटी हमेशा मेरे बगल में खड़ी रहती है जब मुझे ज़रूरत फील होता है, जिस टाइम भी, और उनका ही देन है कि आज हम इस सियासी मंच पे आए हैं। नहीं तो मैं कोई सियासतदान नहीं था, वो हमको ज़बरदस्ती लेके आई हैं और जो थोड़ा बहुत बोलना सीख रहा हूँ, जो भी है उनसे ही सीख रहा हूँ, उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। जो साथी है उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे सारे साथी मेरे साथ है, कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। आज उन लोगों का देन है कि मैं इस जगह पे हूँ। कहना ये है कि हम लोग कई सालों से प्रोग्राम लेते हैं, आप जानते हैं, आप इसके पहले भी आए थे और हम लोग समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है बहुत इसकी अहमियत है। क्योंकि देखिए कम्बल दान, ब्लड डोनेशन सब कुछ होता है, लेकिन ये प्रोग्राम भी अपने ऊपर में एक मानी रखता है। ऐसे भी हमारे इलाके में गरीब लोग थे जिनको हम लोगों ने पिछले दिनों चश्मा दिया, वो देख नहीं पाते थे, बूढ़े लोग थे। उन लोगों को जब चश्मा मिला तो वो लोग आके हम लोग से मिले, हम लोगों का शुक्रिया अदा किए। तो ये हम लोग जो है अपने समिति की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जो सियासी लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है, क्या कहेंगे उस पर आपका? कुछ नहीं, वो लोग जितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं कर सकते हैं। संदेश खाली का जो मामला है, आप अगर डिटेल्स में सुनिएगा तो इसमें कितना बड़ा बीजेपी का खेला हो रहा है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। वो लोग कुछ नहीं कर सकते। दीदी का एक भी जो है बाल
मैंने बेकार नहीं होगा। दीदी फिर कामयाब होगी और इस बार हम लोग जो है और भी ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। अभी आपके मंच पर सुदीप बंदोपाध्याय आए थे, उनके आने से आप लोग का हौसला कितना बुलंद हुआ? बहुत बुलंद होता है। वो तो हम लोग के समझ लीजिए गार्जियन है, हम लोग के गॉड फादर है। मतलब वो आने से लगता है कि हमारा प्रोग्राम 100% कामयाब हो गया है दादा के आने से। यहाँ के लोग तो देखिए कहना क्या, यहाँ के लोग हम लोग के साथ हैं, दादा के साथ हैं, दीदी के साथ हैं। आप पिछले दिनों इलेक्शन का रिजल्ट देखिएगा जो भी है, फिर साथ में भाभी भी है, हम लोग सब मिल के जो यहाँ हमारा इलाका बहुत पीसफुल है और बहुत ढंग से चल रहा है। रेहाना खातून की नेतृत्व में देखा गया कि वार्ड नंबर 44 एक फूल की तरह सज गया है, सभी वर्कर्स में एक एकता है। ये भाभी की बहुत बड़ी मतलब हम बोलेंगे कि भाभी जो मतलब ये अचीवमेंट किए हैं ये बहुत बड़ी बात है। भाभी जो है सबको लेके चलती है। हमने आज तक भाभी को गुस्सा होते हुए नहीं देखा। हम ये सोचते कि गुस्सा कब होती होंगी। हमने देखा है जो भी इनके बागी लोग हैं, जो इनके अपोजिशन के लोग हैं या जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो भी जब आते हैं तो भाभी उनका भी काम करती है। और भाभी के बारे में मैं यही कहूँगा कि भाभी जब तक जिंदा है उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता। वो काउंसलर है और काउंसलर रहेंगे, उनको बदलने और बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। Let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen.